आगे बढ़ेंगे चूंकि एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। अलग अलग सर्वे इशारे कर रहे हैं कि एक बार देश में फिर से बनने जा रही है मोदी सरकार। इसको लेकर कल शाम से लेकर अभी तक खूब रिएक्शंस आ रहे हैं और इसी बीच इन एग्जिट पोल पर और फिर क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। और जिस तरीके से एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं एक बार फिर से मोदी सरकार देश में आने वाली है, तो उसके लिए शुभकामनाएं भी। और क्या आंकड़े उसी तरीके से सामने आए हैं जैसी उम्मीद आपकी थी? धन्यवाद जी। आपने जो प्रश्न पूछा है मैं समझता हूं उसका आंसर आपके प्रश्न के अंदर ही है। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट फाइनल टैली में सिर्फ इतना अंतर होता है कि एग्जिट पोल एक डायरेक्शन बताता है और जो हमारा 2014 और 2019 का अनुभव रहा है कि वो डायरेक्शन जब बताता है, पर जब ईवीएम्स के नतीजे आते हैं तो नतीजे एग्जिट पोल से हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा ही अच्छे होंगे। और एग्जिट पोल में एक और विशेषता है कि एग्जिट पोल एक ब्रॉड, मतलब कई अलग अलग एग्जिट पोल होते हैं, पर अगर आप उसमें से पोल ऑफ द पोल्स लो तो उससे बाय एंड लार्ज इंडिकेशन मिल जाती है कि कहां जा रहा है। एग्जिट पोल्स कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। जब पिछले मुझे याद है 2 स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जिट पोल आए, उस समय मैंने कहा था ये दिस इज नॉट टैलिंग विद द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। द एग्जिट पोल्स वर प्रूव्ड रॉन्ग, बट बाय एंड लार्ज जनरल इलेक्शन में जब बहुत लोग काम करते हैं एग्जिट पोल्स पे और कई अलग एग्जिट पोल्स हैं और वो कई और जगह से फीडबैक आता है, सो ये डायरेक्शन ठीक है। पर मुझे लगता है कि फाइनल टैली जो होगी 4 तारीख को, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए जो अभी एग्जिट पोल्स बता रहे हैं उससे कुछ ज्यादा अच्छी ही होगी। अच्छा, यानी कि उम्मीद आपको और भी ज्यादा है और उसके लिए मेहनत भी खूब की गई है। सर, हमने देखा पूरे 75 दिन के चुनाव में 206 रैलियां और चुनावी सभा पीएम मोदी के जरिए की गई और ऐसा नहीं था पीएम मोदी अकेले थे चुनाव प्रचार के लिए। हर बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार के लिए उतरा, अलग अलग राज्यों में पहुंचा, लोगों के बीच जाकर यह बताया गया कि मोदी सरकार ने अब तक क्या किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से एक वादा भी किया, कहा पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ अगले 5 साल में उससे ज्यादा काम होने हैं और बहुत से बड़े फैसले भी होंगे। ये इंडिकेशंस किस तरफ हैं? क्योंकि खबर ऐसी भी है कि पीएम मोदी आज एक के बाद एक 7 बैठकें कर रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी खाली नहीं बैठते। तो कल वो जब लौटे कन्याकुमारी से तो आके एकदम काम में लग गए। उन्होंने साइक्लोन रिव्यू की और बाकी 7 मीटिंग्स की भी आज चर्चा हो रही है। पर मैं आपको एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं। आपने तो 75 दिन का इलेक्शन कैंपेन के बारे बताया। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो 500 साल एक किस्म से इलेक्शन कैंपेन ही होता है। 500 साल काम होता है और जो विकास का काम है वो जनता तक पहुंचाया जाता है। जब हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की थी तो मैंने उस समय कहीं कहा था दक्षिण भारत में कि मेरे तो जिंदगी में पहला एक्सपीरियंस है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी नागरिक होता है वो सरकार के दफ्तर के पास जाता है, अधिकारियों के पास जाता है और उनसे ये कहता है कि बताइए हमारे लिए कैसे लाभ मिल सकता है। यहाँ उल्टा हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा था कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो रथ है वो नागरिक के पास जा रही थी और अधिकारी उसमें जाके नागरिक से पूछ रहा था इस योजना का आपको लाभ मिला है कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो हम फॉर्म भरवाते हैं। तो ये दुनिया भर में पहला ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच प्रोग्राम है कि सरकार जा रही है नागरिक के पास। और अगर आप पूरे देखें आंकड़े केंद्रीय योजनाओं के 2019 के चुनाव में 22 करोड़ लाभार्थी थे, इस समय 33 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि गुड गवर्नेंस इज गुड पॉलिटिक्स और गुड इकोनॉमिक्स इज आल्सो गुड पॉलिटिक्स। तो उनका जो डेवलपमेंट मॉडल है जिसको आप डिस्टिंग्विश करिए रेवड़ी बांटने का मॉडल जैसे है वो युवा नेता का या उसका वो जो आम आदमी पार्टी के नेताजी हैं और राहुल गांधी जी कहते हैं
अरे मैं हर एक परिवार में सालाना एक महिला को 1 लाख रुपया दे दूंगा। उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की कि कितने परिवार है, उसके लिए कितना पैसा चाहिए होगा। 32 लाख करोड़, उतना तो हमारा टोटल रेवेन्यू बजट है। इसलिए लोग मोदी जी की गारंटी जो है, सारे विकास के काम में मोदी जी की गारंटी सफल रही है और मोदी जी की गारंटी दी है और बाकी सारा फ्लॉप रहा है। मंच से पीएम मोदी कहते रहे मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की भी गारंटी, और इसी गारंटी पर मुझे लगता है लोगों ने भरोसा करके कमल के निशान के आगे जो बटन है वो दबाया है। सर, एक तरफ तो एनडीए है, 400 पार का दावा कर रही थी, बीजेपी कह रही थी अकेले 370 हम जीतेंगे, उसके आसपास आंकड़ा अभी एग्जिट पोल में है। हो सकता है जैसा आपकी उम्मीद है कि एग्जैक्ट पोल वाले दिन यानी कि नतीजों के दिन ये संख्या बढ़ भी जाए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, जो कि समूचा विपक्ष एक तरीके से सामने आ गया और नारा एक ही था कि बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है, फिर भी इतने कम नंबर्स पर कैसे सिमट गए? 125 के आसपास ये आंकड़ा है। मैडम, इसमें एक मेन चीज जो है, सीट शेयर जो होता है, जो सीटें आती हैं वो वोट शेयर पे डिपेंड करती है। और ये इनके जो इंडिया अलायंस के जो एक कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव है खरगे जी ने, उन्होंने कहा कि उनकी 295 आनी चाहिए। तो एक मिनट तो मैं भी जरा चौंक गया। मैंने कहा ये 295 की बात कर रहे हैं, शायद इनका वोट शेयर, पर हम देख रहे हैं इनका वोट शेयर तो सब जगह गिर रहा है। हाँ। अब जैसे कर्नाटक जहां पे इनकी सरकार है, वहां भारतीय जनता पार्टी का, कल मैं देख रहा था वोट शेयर 48% बताया जा रहा था, आज 52% बताया जा रहा है। पंजाब जहां पे हमारा 9% था, भारतीय जनता पार्टी का 26% बताया जा रहा है। केरला जहां पे हम मौजूद ही नहीं थे, वहां पे हमारा 22% बनाया जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल में और एग्जैक्ट पोल में फर्क इतना होगा कि वोट शेयर जो आ रही है, जब पूरा मतदान का सारी वोट्स गिनी जाएंगे तो सीटें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। देश की राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटें भी बीजेपी को जाती हुई दिख रही हैं। छोटा सा कमेंट इस पर आपका। देखिए, दिल्ली में तो आप देखिए 2019 में भी 7 सीटों में हमारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे उनका वोट शेयर 50% से ऊपर था, कईयों का ज्यादा ऊपर था। दूसरा, मैं समझता हूं अगर आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का अलायंस सही माने में दिल्ली में रहता और इन्होंने ये कन्हैया लाल जी ऐसे लोगों को टिकट नहीं दी होती, तो मैं समझता हूं कि शायद फाइट होती। पर जिस दिन इन्होंने कन्हैया कुमार जी का कैंडिडेचर अनाउंस किया, मुझे पूरा विश्वास था हमारी वोट शेयर 1-2% बढ़ जाएगी। और दूसरा, जो कांग्रेस का दिल्ली का यूनिट है, उसके अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने इस्तीफा इसी कारण दिया कि बोला कि ये आम आदमी पार्टी तो पैदा हुई थी हमें गाली देने की, हमें भ्रष्ट बताने की, और हम इनके साथ कैसे हम मिलकर काम कर सकते हैं। तो वो भी एक कारण था। पर मुझे दूसरी जो है आपको बताता हूं, हम दिल्ली में ही नहीं 7 सीटें जीतेंगी, आम आदमी पार्टी पंजाब में भी साफ हो जाएगी इस बार। जी, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, चेहरे की चमक भी बढ़ी हुई है और एग्जिट पोल के बाद से इसी तरह के दावे हो रहे हैं कि एक तरफा है ये मुकाबला, कांटे की टक्कर भी नहीं है और क्लीन स्वीप यहां बीजेपी और एनडीए करती हुई नजर आएगी। एक बार फिर से आपको बहुत शुभकामनाएं और थैंक